रेवाड़ी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर रविंद्र खोला ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पूरे हरियाणा में बेदाग छवि के ऐसे नेता हैं जिनके परिवार और उनके राजनीतिक जीवन का आज तक किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर जनता का विश्वास लगातार मजबूत किया है। रविंद्र खोला ने कहा कि रेवाड़ी जिले में जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं उनमें राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हर क्षेत्र में राव साहब के प्रयासों से जिले को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति करने वाले नेताओं पर इस तरह की टिप्पणियां करना वास्तव में जिले की प्रगति का विरोध करने जैसा है। विरोधी लगातार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। विरोध चल रहा है, पार्टी के ही सारे नेता एक है, लेकिन आपसी मतभेद, क्या कुछ मतभेद है? जो मतभेद पार्टी का कोई भी नहीं है, पार्टी एक है। ये मनभेद है जो राजा साहब की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जनता उनको करारा जवाब दे चुकी। पिछले चुनाव में देखा आपने, अभय सिंह को पटकनी दी थी। अगर इतना बड़ा नेता होता तो एमएलए बन जाता। जो राव साहब की बार बार होड़ करता है, मैं इलाके में लाया जब कांग्रेस सरकार थी तब राव साहब ने वहाँ पानी के लिए जलबंधन रैली की थी 2010 में। उसके बाद राव साहब लगातार प्रयास करे थे और पूरे उधर नहरी में टेल तक आखिरी तक पानी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से आया। कल भी राव इंद्रजीत के बारे में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मंत्री भी है और प्रदेश में उनकी बेटी मंत्री है, एक परिवार में दो, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये हमारे इलाके की जनता का प्यार है जो उनको बार बार इतने बड़े पद पर ले जाने के लिए जनता उनको वोट देती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से राव साहब को कैबिनेट, वहाँ केंद्र में मंत्री, और आरती बहन जी को कैबिनेट हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया। ये जनता का प्यार था, इसलिए बनाया गया। सर, आज की प्रेस वार्ता को लेकर तो पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को और आए हुए सभी जनगणमान्य लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो सभी लोग एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पहुँचे, उन सभी को मेरी तरफ से यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जी प्रेस वार्ता इस विषय में रखी गई है कि कुछ लोग जो राव साहब के धूमिल कर रहे हैं, उनकी राजनीति छवि को खराब करने की, उस मामले में हमने आज ये प्रेस बुलाई है। उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको हम, जो उन्होंने क्या किया आज इस योजना में, जो 10 बार 6 बार विधायक और 4 बार विधायक और 6 बार एमपी लगातार रहे, तो जनता के प्यार और भरोसे की वजह से ही रहे हैं, ना कि ऐसे ही जनता का साथ उन भरपूर रहा है, प्यार रहा है, जनता का सहयोग रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और पब्लिक कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जो गिनवाना मुमकिन नहीं है। पर फिर भी उन्होंने जो यहाँ पे हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए किया है, जो मेन है, उसमें सबसे पहले तो जब उस टाइम पहले गुड़गांव रहे, एमएलए रहे, उस टाइम पुराने गुड़गांव से दिल्ली तक मेट्रो की व्यवस्था और फ्लाईओवर की व्यवस्था, अभी सोना वाले फ्लाईओवर की व्यवस्था, सारे जो राव साहब ने सोना से लेके राजीव चौक से लेके सोना तक पूरा फ्लाईओवर सारा राव साहब की देन है। हमारे यहाँ इस तरफ लेके चले, माजरा एम्स का जो उद्घाटन राव साहब ने अपने लेवल पे लेके घूम के, पब्लिक से जमीन नहीं मिल रही थी, वो जमीन राव साहब ने दिलाई है। माजरा एम्स का पूरा श्रेय राव साहब की तरफ जाता है, जो 2024 के अंदर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुला के उन्होंने उसका शिलान्यास कराया। और जो बहुत जल्द मार्च अप्रैल से अभी उसमें ओपीडी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अभी एम्स में जाने के लिए फ्लाईओवर की भी व्यवस्था अभी करवाई गई है, जिसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी, जाटपाली यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको हम गिनवा नहीं सकते। फिर भी जैसे राव साहब की द्वित शमील करने में लगे हुए हैं उनकी, तो ऐसे उनके करने से उन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना इनसे। पब्लिक का प्यार है, जो आज पब्लिक ने उनको राजा राव इंद्रजीत बनाया, वो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक की सने है, जो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हर तरह से साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। कौन लोग हैं जो राव साहब की छवि धूमिल कर रहे हैं? कुछ है, जैसे कि हमारे ही पार्टी के नेता है, नरवीर जी है, उधर नांगल चौधरी से अभय सिंह जी है, एक अपने रेवाड़ी से भी है,
जो उसमें उनसे, पर इनके कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, ना ही कुछ फर्क पड़ना है उस पर। अभी बहन जी ने भी 1.25 साल के कार्यकाल में इतने कार्य अपने इधर रेवाड़ी के लिए उन्होंने 33 PHC करवाई है, जो 96 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत करवाई गई है। मशीनों का, हॉस्पिटलों की जो हालत खराब थी वो सही करवाई है, मशीनें हॉस्पिटलों में जो नहीं थी वो प्रोवाइड कराई जा रही है। रेवाड़ी में 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए बहन जी ने पूरा कार्य प्रयास में लगा हुआ है। उपलब्धियां तो सरकार लगातार DPRO जारी करता रहे, तो अन्य को लेकर क्या कहना चाहोगे, जो ये छवि धूमिल कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना चाहोगे? उनको यही जवाब देना है कि जी वो चीज कुछ भी बोले, हमारे जो राजा साहब है उनकी धूमिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पब्लिक का साथ हम उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, पब्लिक का प्यार उनके साथ है। जब तक पब्लिक उनके साथ है तो कोई कुछ कहे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैबिनेट मंत्री है जो राव नरवीर कल रेवाड़ी आए थे, उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत की कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई आज तक? नहीं, ऐसी तो देखो जी, इच्छा तो सभी की होती है, इच्छाओं का कोई और इच्छा तो ऐसी कुछ है नहीं। उनकी जो इच्छाएं हैं वो अपनी पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा की, वो अपनी उनकी इच्छा नहीं है, पब्लिक की इच्छा होती है। पब्लिक के कार्यार्थ करवाते हैं, पब्लिक की जो इच्छा होती है वो उनकी इच्छा होती है। उनका पर्सनल तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, वो तो पब्लिक के लिए कार्यार्थ है, पब्लिक के लिए लगे हुए हैं, पब्लिक का कार्य कर रहे हैं। नहीं, सीएम की उन्होंने कभी रखी ही नहीं, सीएम की। और पार्टी चाहेगी तो, अगर पार्टी चाहेगी तो उनको सीएम भी बनाया जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी मांग रखी ही नहीं कि मैं सीएम बनूंगा।